नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय पिछले 2 एपिसोड से मैं भक्ति मार्ग की चर्चा कर रहा था, जिसमें नवधा भक्ति के बारे में आप सबको बता रहा था संक्षेप में, और जितना मुझे समझ आया उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा था। अब तक मैं 1 से लेकर के 6ठी भक्ति तक मैंने आपको 2 एपिसोड में बताया। इस आखिरी एपिसोड में मैं 7वीं, 8वीं और 9वीं भक्ति के बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि माता सबरी और भगवान श्री राम के बीच वो संवाद होता है भक्ति मार्ग को लेकर, नवधा भक्ति को लेकर के। तो जब 6ठी भक्ति के बाद 7वीं भक्ति आती है, और जब प्रभु श्री राम माता सबरी को ये बता रहे हैं, तो उसमें तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा चौपाई लिखी है। 7वीं भक्ति सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोहे संत अधिक करि लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। अब इसको जरा समझिए, और ये बहुत सुकून देने वाला है। ऐसे ये आचरण से प्रेरित है। तुलसीदास जी महाराज जो लिखते हैं वो बताते हैं कि भगवान श्री राम ने 7वीं भक्ति के बारे में जो बताया है कि पूरे जगत को राममय देखो, हमसे ओतप्रोत देखो, जहाँ देखो जिधर देखो राममय देखो। हर कण में, अब कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान, कण कण में श्री राम, कण कण व्यापत राम। वही ये अवस्था है जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, जब आप हर कण में भगवान को देखेंगे, चारों तरफ राममय देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे। आपको हर जगह, हर व्यक्ति में जब प्रभु की छवि दिखेगी, तो आपके अंदर एक भाव पैदा होगा कि आप उस व्यक्ति की बुराइयों को नहीं देखेंगे, और उससे जो आपका प्रेम का संबंध होगा वो और बढ़ेगा, प्रगाढ़ होगा। आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, आपका विश्वास उसके प्रति बढ़ेगा, अविश्वास कम होगा, विद्वेष कम होगा, नष्ट हो जाएगा। तो समाज में एक समरसता का भाव पैदा होगा। और भगवान श्री राम यही बता रहे हैं माता सबरी से कि दुनिया की हर वस्तु में, हर वस्तु को राममय देखो, सब में हमारा दर्शन देखो, हमारी उपस्थिति को देखो, और ये जानो कि सिया राम मैं सब जग जानी। उसके बाद 8वीं भक्ति आती है। 8वीं भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं माता सबरी से कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लो। कहा जाता है ना कि संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। अगर आपके पास अल्प धन है, अगर आपको उसमें भी संतोष है, तो ये मानसिक संतुष्टि आपकी प्रबल होगी, और जो मन के अंदर जो पीड़ा है वो खत्म होगा, वो दूर होगा। आप हर हाल में अगर आनंदित रहते हैं, और आनंदित कैसे रहेंगे? आनंदित आपको इस रूप में रहेंगे आप कि जो मिल जाए, ये ईश्वर की इच्छा समझ करके आप उसको संतोष कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको कह दिया कि आप प्रयास मत करिए। आप प्रयास करिए, और अपने प्रयास से, आपके जो भी आपने प्रयास किया है, उस प्रयास में आपको जो भी लाभ हो, जो भी मिल जाए, उसको संतोष और उसको सहर्ष स्वीकार करिए। उसके लिए मन में दुख का भाव मत पैदा करिए, कोई क्षोभ का भाव मत पैदा करिए, कोई जो मानसिक पीड़ा है उसको मत पैदा होने, उसको हावी मत होने दीजिए। यथा लाभ जितना आपको मिल जाए उसमें संतोष कर लीजिए।
तो ये आपको एक आंतरिक संबल देगा। और आगे भगवान कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के दोषों को आप मत निहारें, किसी में दोष खोजने की गलती ना करें। आमतौर पर ऐसा होता है, ये मानव मन है कि वो दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां खोजने में अपना समय बर्बाद कर देता है। वो सोच नहीं पाता कि वो करे क्या। और ये एक मानव प्रवृत्ति बन चुकी है कि पहले व्यक्ति की कमियां लोग खोजते हैं, कमियां खोजते खोजते एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है, एक बैर का भाव पैदा हो जाता है कि अगर उस व्यक्ति में कोई अच्छाई भी दिखे तो वो शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं। वो इतना अपने अंदर एक द्वेष की भावना पैदा कर लेते हैं कमियां खोजते खोजते। और उन कमियों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका सबसे सरल उपाय भगवान ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की, दूसरे की के भीतर के दोषों को आप मत देखो, उसकी अच्छाइयों को परखो, उसकी अच्छाइयों को ही गले लगाओ। उसके अंदर दोष क्या है, उसके अंदर पाप की भावना कैसी है, उसको मत देखो। तो अगर आप सबके दोषों को दूर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सबके दोषों को नज़रअंदाज कर देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, दोषों की उपेक्षा, व्यक्ति की नहीं, अगर आप दोषों की उपेक्षा कर देंगे, दोषों को नहीं देखेंगे, तो उस व्यक्ति के प्रति भी आपके अंदर सम्मान का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, आत्मीयता का भाव होगा। और इस तरह से एक समाज में समरसता बढ़ेगी। तो जो 7वीं और 8वीं भक्ति भगवान ने बताया कि इस पूरे जगत भर को राममय जानो और संतों के अंदर मुझसे भी ज़्यादा मानो। ये बड़ी विशेष बात भगवान राम ने सबरी को बताई कि संतों को मुझसे भी ज़्यादा सम्मान दो, मुझसे भी बड़ा करके मानो। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमारी राह में चलने को वो प्रेरित करेंगे और हम तक पहुंचने का मार्ग सुगम कराते हैं। इसलिए संतों को हमसे भी बढ़ के मानो, संतों को यथा जो सम्मान मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा दो। इसीलिए पूर्व में भी कहे हैं भगवान राम की संतों की सेवा करना ये मनुष्य का परम धर्म है। संतों की सेवा होगी, संतों का सम्मान होगा, तो संत जन आशीर्वचन के रूप में जो तथ्य आपको बताएंगे, जो गूढ़ वाक्य बताएंगे आपको, जो गूढ़ रहस्य बताएंगे, उससे ईश्वर की भक्ति की राह में चलने को आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सही राह पर चलेंगे और ईश्वर प्राप्ति तक आप चलते रहेंगे और आपको सुखद अनुभूति होगी। जो मानसिक और आत्मीय जो प्रेम पैदा होगा, जो संतुष्टि का भाव होगा और जो परम आनंद होगा, उसको शब्दों में बयां करना असंभव है। तो ये रही 7वीं और 8वीं भक्ति के बारे में। और उसके बाद 9वीं भक्ति, जो एक नैतिक बल देता है मनुष्य को। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। नौम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकल जिनके होई, नारी पुरुष सचर आचर कोई। 9वीं भक्ति क्या है? 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार। सबके साथ मिलो और सहज भाव से मिलो, स्नेह के भाव से मिलो और कपट को दूर रखो। कपट भाव से न मिलो, आप पूरी आत्मीयता से मिलो। ये हमारे लिए एक नैतिक शिक्षा का मार्ग है, एक नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, अमूल्य धरोहर है जो भगवान श्री राम माता सबरी को बता रहे हैं। और सबके प्रति अगर कपट रहित भाव से और पूरी सहृदय, पूरी आत्मीयता से हम भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उस मुलाकात में जो प्रेम
प्रेम जो पैदा होगा और जो एक आत्मविश्वास पैदा होगा वो अतुलनीय होगा। आगे कहते हैं कि किसी भी दशा में, जैसे मनुष्य के साथ कभी खुशी का पल होता है, कभी दुख का पल होता है, तो चाहे खुशी का पल हो या दुख का पल हो, एक समान रहने की बात भगवान कहते हैं कि दुख हो या सुख हो, हर समय में एक समान रहो। अगर खुशी है तो इतना खुशी ना मनाओ जो एक सीमा से बाहर लगे, और दुख हो तो इतना बोझिल ना हो जाओ उस दुख को सहन न कर पाओ। हर हाल में सहज भाव रखो। तो ये हर्ष और विषाद, ये दोनों बातें, दोनों में एक समान रहना, ये भी मनुष्य को एक नैतिक बल देता है और साथ में आत्मीय बल भी देता है। खुशी को भी सहन करने की क्षमता देता है और दुख को भी सहन करने की क्षमता देता है। ऐसा नहीं है कि खुशी मिली तो हम लिमिट से ज़्यादा खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। और इतना विषाद अगर पैदा हो गया, दुख अगर आ गया किसी तरह का, तो हम इतने दुख में घिर जाएं, इतने विषाद में अपने आप को इतना डुबा दें कि आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान ही ना हो। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों में सम रहो। और तब अंत में भगवान कहते हैं कि हे माता, आप तो इन सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, इन 9 भक्तियों से परिपूर्ण हैं आप, जो आमतौर पे संतों को और सन्यासियों को, मुनियों को जो सुलभ नहीं है, वो ये 9 भक्ति आपके अंदर समाहित है। और ये कह के भगवान राम माता सबरी से विदा लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो भविष्य में भी इस तरह के वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।